अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। आज हम सीखेंगे एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम से क्या मुराद है कि एटम का जो वजूद है उसको किस तरह से साबित किया गया, और अगर एटम पाया जाता है तो हम एटम को देख सकते हैं। क्या हम एटम को आम आँख से देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप की मदद से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। एटम को आम आँख की मदद से देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, बल्कि यूँ कह लें कि तकरीबन नामुमकिन सी बात है कि एटम को आम आँख से देखा जा सके, क्योंकि एटम एक बहुत ज़्यादा छोटा ज़र्रा है। हम तीन जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तीन चीज़ों के जी एविडेंस। नंबर वन हमारे पास है जी बाय सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एटम को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर चीज़ों को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो सोर्स इस्तेमाल किया जाता है वो विजिबल लाइट होती है। और विजिबल लाइट तकरीबन 500 नैनोमीटर तक के साइज के ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर कर सकती है। इससे कम साइज वाले ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर सकती, और एटम एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। इसके अलावा विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो तकरीबन 400 टू 750 नैनोमीटर तक रेंज करती है, जिसकी वजह से सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से एटम को देखना बहुत मुश्किल है, यूँ कह लें नामुमकिन है। इट इज नॉट पॉसिबल to see the atom with the help of simple or compound microscope, because the source used in it is visible light, and it can see the objects up to or less than 500 नैनोमीटर। अगर हमारे पास 500 नैनोमीटर तक के साइज के कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको आम माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। इसके अलावा इससे कम जो साइज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देखा जा सकता। जो सोर्स हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो विजिबल लाइट होती है, और विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 टू 750 नैनोमीटर तक ही रेंज करती है। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट is 400 to 750 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए किसी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम जो है वो किस तरह का होता है। मुकम्मल तौर पे तो इसको देखना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि एटम किस तरह का होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स को देखने की सलाहियत होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हम सोर्स इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, और इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा शॉर्टर होती है, अप टू 0.2 टू 0.3 नैनोमीटर। बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप By using electron microscope, the atom
ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैन बी व्यूड, किसी हद तक हमें अंदाजा हो सकता है कि एटम का स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस्तेमाल की जा रही होती हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट की मदद से चीजों को देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम is used in electron microscope and the wavelength is very shorter than visible light. The wavelength of beam of electron is shorter, कितनी होती है तकरीबन 0.2 to 0.3 नैनोमीटर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की निस्बत इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा देखें शॉर्टर है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्ट्रक्चर होता है, फिर भी हम मुकम्मल तौर पे इसको नहीं देख कह सकते कि एटम जो है वो कैसा होता है। एक्सरे एनालिसिस लास्ट थिंग हमारे पास है। एक्सरे एनालिसिस की मदद से, यानी एक्स रेज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं, सो एक्स रेज को इस्तेमाल करते हुए एटम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ली गई है कि एटम का डायमीटर कितना होता है, उसका मैस कितना होता है। आपको सिर्फ ये वैल्यूज जो है इनको जहन में रखना है, बाकी ऐसा कोई खास इसमें से चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय एक्सरे एनालिसिस एक्सरे एनालिसिस की मदद से हमें पता चला दैट डायामीटर एटम का कितना होता है। डायामीटर ऑफ एटम इज, ये तकरीबन 2 × 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। डायमीटर क्या होता है, जैसे सपोज कर लें कि ये हमारे पास एटम है, तो यहाँ से लेके एक किनारे से दूसरे तक जितना ये डिस्टेंस है, ये इसको हम क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ एटम। अब 10⁻⁻10 जो है ये बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉन के। सो हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं 2 एंगस्ट्रॉन होता है डायमीटर। एक तो ये हमारे पास मीटर में यूनिट आ गया, दूसरा एंगस्ट्रॉन में। इसके अलावा अगर हम बच्चों इसको इस तरह से लिखेंगे 2 × 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ तो 10⁻⁻1 अगर हम करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 और 10⁻⁹ किसके बराबर होता है, नैनो के, और यहाँ पे हम लिख देंगे 0.2 नैनोमीटर। सो हमारे पास ये डिफरेंट जो यूनिट आ रहे हैं, लेकिन वैल्यू सबकी क्या है, सेम है। इन वैल्यूज को आपने याद रखना है कि एटम का डायमीटर कितना होता है, तकरीबन 0.2 नैनोमीटर, 2 एंगस्ट्रॉन और 2 × 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। इसके अलावा अगर हम मैस की बात करें तो मैस तकरीबन, मैस ऑफ एटम इज या रेंज फ्रॉम अप टू 10⁻⁻27 किलोग्राम टू 10⁻⁻25 किलोग्राम। 10⁻⁻27 मतलब 10 से पीछे हम 27 जीरो लेके आए, बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। इतनी छोटी वैल्यू को मेजर करना हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। सो इसके लिए हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं AMU। ज़्यादातर इसके मैथ्स को AMU में ही लिखा जाता है। 1 AMU बराबर होता है 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यूज को आपको थोड़ा सा आप याद कर लें, जो एक्सरे एनालिसिस की मदद से एटम के बारे में हम पता चली। हमने अभी तक सिर्फ क्या सीखा है जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि विजिबल लाइट को इस्तेमाल किया जाता है और वो सिर्फ 500 नैनोमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को देख सकती है।
और जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 400 टू 750 नैनोमीटर तक होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इसकी मदद से थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है हमें जो इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर का, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है, लेकिन एटम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, तो मुकम्मल तौर पर इसके स्ट्रक्चर को तो नहीं देखा जा सकता, या एटम को नहीं देखा जा सकता। हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 0.2 टू 0.3 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होती है किसकी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीज़ों को देखने के लिए। और एक्सरे एनालिसिस की मदद से हमें पता चला कि एटम का डायमीटर तकरीबन 2 × 10⁻⁻10 मीटर, 2 एंगस्ट्रॉन या फिर 0.2 नैनोमीटर, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये बराबर हैं, यूनिट डिफरेंट है सिर्फ। और मैस एटम का तकरीबन रेंज करता है कितना, 10⁻27 किलोग्राम टू 10⁻25 किलोग्राम। हम मोस्टली एएमयू में लिखते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट में। सो 1 AMU इक्वल होता है 1.661 × 10⁻27 किलोग्राम। यही था जी आज के टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।